आप सभी एएनएम को बताना चाहता हूं कि जो भी कल की सुनवाई हुई थी उसका फाइनल जजमेंट कॉपी जो है आ गया है। जजमेंट कॉपी भी आपको दिखाएंगे और आगे चल के आपको जो डेट मिला है उस डेट में क्या सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट हो करके आप लोगों का जो भी एसएलपी है वो सारे मूव करेंगे मेन बेंच के लिए, नहीं कि क्या, वो सारा अपडेट जो है हम देंगे। सबसे पहले बता दूं कि जो सुनवाई था कल रजिस्ट्रार कोर्ट में, उसमें जो है कुछ ज़्यादा नहीं होना था। जो चीज़ अर्चना के एडवोकेट से विलम्ब से जमा किया गया था वो, और जो अंजलि के एडवोकेट से सही तरीके से जो है सर्विस मैटर क्लियर नहीं किया गया था, उसी के ऊपर जो है सुनवाई हुआ। और इसीलिए जो है कल के दिन सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी का एसएलपी ही लिस्टेड हुआ था। तो इसका जो है सारा चीज़ आप लोगों ने देख ही लिए हैं। फिर से जो है पुनः आप लोगों का केस जो है वो 20 दिसंबर को जो है लिस्टेड हुआ है, और उस दिन जो है सभी आपका जितने भी एसएलपी है वो सभी एसएलपी जो है एक साथ लिस्टेड होगा, और सभी एसएलपी उस रोज़ एक साथ कनेक्ट होकर के सुनवाई के लिए जो है 20 तारीख को चढ़ेगा। और 20 तारीख का जो सुनवाई होने वाला है वो आपके लिए जो है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उस दिन जो सुनवाई होगा उसके बाद आप लोगों का केस जो है वो मेन बेंच के लिए जो है मूव करेगा। इसलिए जो है अभी किसी भी तरीके का जो है कोई भी सिस्टर टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा सा जो है दिक्कत है, थोड़ा सा जो दिक्कत आ रहा है वो सारे चीज़ आप लोगों समझ ही रहे हैं। सारा चीज़ आप लोगों के पक्ष में जो है रखा ही गया है। जो भी चीज़ अपडेट आता है वो अपडेट जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से जो है मिल ही जाता है। तो बस थोड़ा दिक्कतें का जो सामना करना पड़ रहा है वो जो है अंजलि के द्वारा अनावश्यक रूप से जो है सुधा जी वाला एसएलपी में, जिसका डायरी नंबर जो है 51/4/38/2024 है, वो डिफेक्ट फ्री हो गया है। अगर उसमें जो है किसी तरीके का जो नया एसएलपी है उसमें किसी तरीके का अगर इशू आता है तो उसके वजह से जो है कुछ और दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हो सकता है कि नहीं। अब देखना होगा आगे चल कर के जो है सुधा जी वाला जो नया एसएलपी है उसमें क्या होता है और नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सभी को बोलूँगा, सभी सिस्टर को बोलूँगा कि टेंशन जो है नहीं लेने का काम है। जो होगा आप लोगों के पक्ष में होगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने जो है बोल रहे हैं, आपको ये भी देखने को मिला होगा कि पटना का जो जज साहब हम लोगों के पक्ष में, जो संविदा के पक्ष में 2 बार जजमेंट दिया है, वही जो है सुप्रीम कोर्ट में केस देख रहे हैं रजिस्ट्रार कोर्ट में। तो हो सकता है कि उन्हीं के पक्ष में जजमेंट जाए। इस तरीके का भी आप लोगों को जो है भ्रमित फैलाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मामला जो है जो पटना हाई कोर्ट रहता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही अलग तरीके से जो है मामला को देखते हैं, और सभी चीज़ों को जो है बहुत ही गंभीरता के साथ देखने के बाद जजमेंट देते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वही सेम जजमेंट जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलने वाला है, समझे। देखिए पटना हाई कोर्ट में जो जजमेंट लगाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया गया था, और हो सकता है कि उसी आधार पे जो मेन जज साहब थे उन्होंने जो है इसमें थोड़ा अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसी आधार पे जो है जजमेंट दे दिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में आप अगर डायरेक्ट गए हैं तो वहाँ पे जो है आप लोगों का केस को जो है बराबर से रीड किया जा रहा है, सारे चीज़ों को जो है रखा जा रहा है, और क्वालिफाई की तरफ से जो है इस बार एक भी तरीके का जो है कोई भी छोटा सा, तो यही सब अपडेट है कि नया एसएलपी के वजह से अगर कुछ लेट होता है तो हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन वो भी इस पे भी निगरानी रहेगा, और इसको भी जो है सॉल्व करने का जो है पूरा कोशिश किया जाएगा कि इसके नया एसएलपी के वजह से, जो अंजलि की तरफ से नया एसएलपी किया गया है उसके वजह से किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको देखेंगे जब जजमेंट में उसमें क्लियरली कहा गया है कि 20 तारीख को जो भी एक एसएलपी अंजलि कुमारी का और बाकी जो 7 एसएलपी है वो सभी एसएलपी एक साथ कनेक्ट होकर के आपको 20 तारीख को सुनवाई होगा। और 20 तारीख को सुनवाई के बाद जो है मेन बेंच में केस आप लोगों का जाने का जो है उम्मीद चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है। उसके बाद जो मेन बेंच में केस आप लोगों का जाएगा उसका सुनवाई जो है अब जनवरी में ही होगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी बंद है क्रिसमस और लेकर के, और उसके बाद जो है आपको जनवरी में खुलेगा 2 तारीख को। तो अब जो भी सुनवाई होगा वो मेन सुनवाई जो है आपको जनवरी में होगा। लेकिन हाँ, 20 तारीख का जो सुनवाई होगा उसमें सारा एसएलपी अगर कनेक्ट हो जाता है और सारे चीज़ों पे जो भी पेंडिंग रह गया है, अभी भी आप देखते होंगे कि इस केस में क्यों पेंडिंग कुछ कुछ रहा, क्योंकि काउंटर एफिडेविट जो दिया गया वो काउंटर एफिडेविट देने के बाद जो है दूसरे पक्ष को इसका कॉपी नहीं दिया गया। वो भी आप क्लियरली देख लिए हैं
किसके डॉक्यूमेंट में क्या कमियां रह गई थी, वो सारे चीज़ उन लोगों ने जो है आप लोगों ने खुद क्लियरली देखे हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है एक एक चीज़ को, एक एक डॉट को, एक एक पॉइंट को, जो चीज़ कमियां रह जाती है केस में, उन सभी को जो पॉइंट आउट करना होगा। फाइनली जो है यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे जो जजमेंट 2 तारीख को सुनवाई हुआ है उसका जो है जजमेंट दे दिया गया है। वो सारे जो भी डेट में आपके केस को सुनवाई होता है वो सारे जजमेंट का कॉपी यहाँ पे लगा दिया जाता है। देखते हैं, डेट ऑफ जजमेंट ऑर्डर कॉपी जो है यहाँ पे लगा दिया जाता है। 2/12/2024 को मेन केस यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका भी जो है PDF दे दिया गया है जजमेंट कॉपी। 19/11/2024 को, 18/10/2024 को जो भी दिन की सुनवाई हुआ है वो सारे कॉपी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सभी कॉपी में जो है कौन कौन से SLP में क्या कमियां रह गई है, कौन से पॉइंट को वजह से जो है आपका केस लगातार रजिस्ट्रार कोर्ट में ही अभी तक चल रहा है, वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको जजमेंट कॉपी से क्लियर हो जाता है। किसका कमियां रह जाता है, किसकी जो है काम पूरा हुआ रहता है, किसका काम पूरा नहीं हुआ रहता है, वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो है हम जजमेंट कॉपी यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं और वो जो है आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, सारा चीज़ जो है बिफोर द रजिस्ट्रार कोर्ट सुजाता सिंह, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर है। पिटिशनर जो है, स्पेशल लीव पिटिशनर अपील अर्चना कुमारी वर्सेस जो है अंजलि कुमारी, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। पिटिशनर का कौन एडवोकेट था, 2/12/2024, दोज मैटर विल कॉल्ड फॉर हेयरिंग टुडे, जिसको बुलाया गया था, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसी में जो है सारे केस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है, जो भी चीज़ के वजह से केस आपका जो है लगातार रजिस्ट्रार कोर्ट में अटक रहा है, वो सारे चीज़ जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोग खुद भी देख सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, समझे। एक चीज़ और आप लोगों को मन में बार बार डाउट आता रहता है कि क्वालिफाई की क्या जीत होगी कि नहीं होगी। तो इसमें जो है किसी तरीके का आप लोगों को जो है संकेत रखने की, संकोच रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाई को इस बार जीत होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है अलग अलग तरीके से आपका केस को सुना जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 बार जो है हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं तो डर हो रहा है। बहुत सारे सिस्टर मीटिंग में भी बताते रहते हैं कि हमको जो है बहुत डर होता रहता है। तो मैं उन सारे सिस्टर को कह दूं कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पटना हाई कोर्ट में जो है सरकार के साथ सिर्फ गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लगातार जो है केस जब फर्स्ट बेंच में आप लोगों का केस था पटना हाई कोर्ट में, तो सरकार वहां पे लड़ रहा था, ना कि क्वालिफाई लड़ रहे थे। क्वालिफाई जो है अपना काम कर रहे थे, जो भी उन लोगों का काउंसलिंग वगैरह था वो सब करवा रहे थे, जो भी DV था वो करवा रहे थे, ना कि उन लोगों को तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं था कि केस जो है इसी वैकेंसी पे हुआ है और हम लोगों का जो काउंसलिंग हो जाएगा तो इस तरीके का जो है जजमेंट पटना हाई कोर्ट दे देगा। तो इस तरीके का जो है बात को पॉइंट आउट किया गया था, आप लोगों को पता होगा। फिर डबल बेंच में जो है सिंगल से डबल बेंच में सरकार खुद गया और उसके साथ जो है हम लोग थोड़ा सहयोग करने के लिए गए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो हम लोगों ने जो है पहले गए हैं और यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को जो है हम लोग पॉइंट आउट किए हैं। देखिए आर्टिकल जो है 42 का जो उल्लंघन बताते हैं, या आर्टिकल 42, तो ये आर्टिकल 42 भी मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी को मिलना चाहिए। जब समानता का अधिकार की बात होता है तो अधिकार के लिए जो है क्वालिफाई भी यहाँ गए हैं, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनका जो है समानता का अधिकार तभी मिल सकता है जब उन लोगों को जो है ज्वाइनिंग मिलेगा। क्योंकि कहने का मतलब, अगर आप सारा प्रोसेस करवा लेते हैं और ऐसे कैंडिडेट को अगर घर बैठा देते हैं, और जो कैंडिडेट इसमें नॉन क्वालिफाई कर गए हैं जब एग्ज़ाम होता है, और जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं उसको आप देखते होंगे कभी भी जो है दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाता है। जो कैंडिडेट पास होते हैं उसी को जो है दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उसको अगर घर बैठा देते हैं, और जो नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको अगर ज्वाइनिंग दे देता है, ऐसा जो है कभी भी नहीं होगा, क्योंकि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो वो सब सारे चीज़ आप लोगों को जो है 20/12/2024 को क्लियरली पता चल जाएगा। तो इसीलिए जो भी होगा बहुत ही अच्छे होगा क्वालिफाई के लिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।